लोन लेने की ख्वाहिश तो सभी को, किसी को गाड़ी का लोन लेना है, किसी को घर के लिए लोन लेना है, किसी को बच्चे की पढ़ाई के लिए लोन लेना है। ज़्यादातर चाइनीज ऐप्स है और उनके जरिए जो लोन ले लेता है तो इतना ब्लैकमेलिंग की जाती है, कई लोग आत्महत्या तक कर चुके हैं। जिनको लोन की ज़रूरत होती है व्यवसाय के लिए या किसी भी काम के लिए या घर बनाने के लिए या कार लोन के लिए, उनको बड़े चक्कर लगाने पड़ते हैं। एकदम छोटा लोन ले सकते हैं आप, पर्सनल लोन, छोटे छोटे लोन आपके लिए अवेलेबल है जी, एक क्लिक पर अवेलेबल है। कि इससे सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को, है ना, वो जो साधारण शहरी जो भी मध्य वर्ग के हैं, लो मिडिल क्लास हैं, ज्यादा उनको फायदा देने की सोचा जा रहा है। क्योंकि नमस्कार, हमारे YouTube चैनल चर्चा में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक देश में एक धमाकेदार स्कीम लागू करने जा रहा है। यूपीआई की जोरदार सफलता के बाद अब उसी तर्ज पर यूएलआई लॉन्च होगा। आप सोच रहे होंगे कि यूएलआई क्या है, तो आपको बताते चले कि यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस यानी यूएलआई एक नया सिस्टम है जिससे लोगों को इंस्टेंट ऑनलाइन लोन प्राप्त हो जाएगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह ऐलान करते हुए बताया है कि इससे देश के लोन सिस्टम में नई क्रांति आएगी। अब ये क्रांति क्या होगी, इसके आने से आम लोगों को क्या फायदा होगा, इसका उपयोग कैसे किया जाए और इसके खतरे क्या हैं, आज हमारी चर्चा इसी पर केंद्रित है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। यूएलआई स्कीम जो आई है, मेरे ख्याल से हमको लगा कि आज की चर्चा में लोगों को इसके बारे में डिटेल जानकारी मिलनी चाहिए, क्योंकि आम लोगों से जुड़ी हुई स्कीम है। आम लोगों की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की गई है और छोटे उद्यमी, किसान, स्टूडेंट्स, आम लोग जिनको लोन की ज़रूरत होती है व्यवसाय के लिए या किसी भी काम के लिए या घर बनाने के लिए या कार लोन के लिए, उनको बड़े चक्कर लगाने पड़ते हैं। और यदि वो जाते हैं ऑनलाइन ऐप्स के जरिए लोन लेते हैं, इंस्टेंट ऐप्स जो हैं उसमें बहुत धांधली है, धोखाधड़ी है। अभी तो एक जो साइबर एक्सपर्ट्स ने जो जानकारी हासिल की है, 700 अभी ऐप्स चल रहे हैं जिसमें कि ज़्यादातर चाइनीज ऐप्स है और उनके जरिए जो लोन ले लेता है तो इतना ब्लैकमेलिंग की जाती है, कई लोग आत्महत्या तक कर चुके हैं। तो ऐसे में इसकी सख्त ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि एक ऐसा ऐप जो सरकार द्वारा नियंत्रित हो, संचालित हो, ताकि लोग धोखाधड़ी से बच सकें और किसी भी तरह की अन्य परेशानियों से। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे, आपसे पूछते हैं। सुनीता जी, आपने जो यूएलआई के बारे में बताया है, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, बिल्कुल यूएलआई लोन की जो सुविधा है उसको सुगम बना रहा है, आम लोगों के लिए वो आसान बनाने का। मुझे जो जानकारी मिली है आपके ज़रिए और जो अपने स्तर पे हमने जो जानकारी जुटाई है, अभी यूपीआई तो ज़बरदस्त सफल है, बिल्कुल, जो पेमेंट का इंटरफेस है, बिल्कुल, और उस पे पेटीएम के ज़रिए या गूगल पे के ज़रिए या दूसरे जो पेमेंट ऐप हैं उनके ज़रिए जिस तरह से लोग उसका लाभ उठा रहे हैं, यूपीआई तो बहुत ही कामयाब है और इंटरनेशनली कामयाब है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हम देख रहे हैं कि यूपीआई की चर्चा हो रही है, यूपीआई की तारीफ हो रही है। तो वहाँ पे जो सफलता मिली है उसके बाद मुझे लगता है कि अब लोन, क्योंकि जो हर वर्ग के लोग हैं, खासकर मध्यम वर्ग और उसके नीचे जो लोअर मिडिल क्लास जो है, उसके लिए बहुत राहत, वो लोन तो जरूर लेता है, किसी न किसी तरह का लोन लेता होता। हम और आप भी किसी न किसी तरह के लोन ले चुके हैं और उसकी पेमेंट कर रहे हैं। तो उसमें क्या दुश्वारियां होती हैं हम लोगों को पता है कि बैंक के कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं, उसके बाद तमाम तरह के पेपर्स जो हैं वो जोड़ने पड़ते हैं, उसके बाद बैंक अगर जांच पड़ताल करता है, पूरी प्रोसेस होती है, और उसके बाद अगर महीनों की दौड़ भाग के बाद अगर लोन अप्रूव भी होता है तो वो शांति नहीं मिल पाती है। जो हम प्लान करते हैं, हो सकता है वो प्लान का टाइम निकल जाता है जिस पीरियड के लिए प्लान करते हैं। तो इसमें जो फ़ायदे बताए जा रहे हैं, शक्तिकांत दास जी ने भी जो चर्चा की है इसकी, और आपने भी जो जानकारी इकट्ठा की है जो चर्चा में कि जो दर्शक उनके साथ शेयर कर रही हैं, उससे ये लगता है कि जो पेमेंट जिस तरह से बहुत आसान हो गया, ऑनलाइन पेमेंट, वैसे ही
हाँ बिल्कुल। तो वैसे ये लेंडिंग जो लोन लेंडिंग है बिल्कुल ये आसान हो जाएगा। तो इसमें हम डिटेल में थोड़ा दर्शकों को बताना चाहें कि ULI क्या है। तो जैसे UPI है, एक ऐप है, आपके फोन में इंस्टॉल रहेगा जी। उसी तरह ULI रहेगा। आप एक क्लिक पर लोन हासिल कर सकते हैं। अब इसको लेके बहुत सवाल है। पहला सवाल ये है कि कौन से लोग लोन ले पाएंगे। दूसरा ये कि बिना जांच के सरकार लोन दे कैसे देगी, या कोई भी जो एप्स जो उस इंटरफेस से जुड़े हुए जो बाकी जो कंपनियां हैं वो ऐसे लोन कैसे देंगी। तो उसका प्रोसेस है। जैसे लोन कौन ले लेंगे, तो आप किसान क्रेडिट कार्ड है, MSME लघु मध्यम उद्योग को लेके आप कुछ करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, कार लोन लेना चाहते हैं, या डेयरी के लिए लोन लेना चाहते हैं, जो भी लोन आप लेना चाहते हैं, तो एक क्लिक पर आपको तुरंत लोन मिलेगा। कैसे मिलेगा, ये सवाल आपके दिमाग में उठ रहा होगा। तो वो इससे ऐसे मिलेगा कि जो आप ऐप खोलेंगे और लोन के लिए अप्लाई करेंगे, तो पहले से ही सारे जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो लिंक्ड रहेगी उस पे, डेटा लिंक्ड रहेगा, अवेलेबल रहेगा उस पे। अब उसमें आधार है, KYC है, पैन वेरिफिकेशन है, आपका लैंड रिकॉर्ड है। इसके अलावा जो क्रेडिट, बैंक क्रेडिट्स जो देते हैं या कंपनियां जो क्रेडिट देती हैं, क्रेडिट आपका क्या है, उसके आधार पर आपके लोन लेने की क्षमता का आकलन किया जाएगा। और ये क्विक होगा इसलिए कि सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड रहेंगे। यानी स्पष्ट तौर पे हम ये माने कि लोन की प्रक्रिया को आसान बनाया। हाँ, बहुत आसान है ना। अब गारंटी नहीं है। हाँ, ULI लोन की गारंटी नहीं है, बल्कि ये आसान बनाया गया, सुगम बनाया गया है। मुझे जो ऐसा लगता है, और इसमें वो तमाम प्रोसेस प्रोसेस तो अभी भी होंगे, लेकिन वो बहुत क्विक होंगे, बहुत जल्दी होंगे मुझे इस व्यवस्था में। और एक सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, हालांकि वो जानकारी आप दे चुकी हैं कि इसका जो सबसे सबल पक्ष है ULI का, वो ये है निगरानी का पक्ष। कि अभी जो UPI का जो पेमेंट गेटवे है उस पे भी निगरानी है ना, और लोन का जो लेंडिंग होता है बैंकों के जरिए उस पे भी निगरानी तो होती है। बिल्कुल। और ऐप जो चाइनीज ऐप हैं जो आ गए हैं, जो जालसाजी का धंधा कर रहे हैं, लोन के नाम पे लोगों को लोन के जाल में फंसा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं, उस पे भी निगरानी तो है, सही भी है, निगरानी तो है, लेकिन ऐसी निगरानी नहीं है जैसी कि ULI में होगी। बिल्कुल, क्योंकि सीमित है। रिजर्व बैंक और सरकार खुद जिम्मेदार। बिल्कुल, चूंकि सीमित हैं शक्तियां जो हैं, जो अभी जो एप्स हैं मार्केट में, जो एप्स हैं, वो उस पर रिजर्व बैंक की जो निगरानी तंत्र है अभी सीमित वे में वो कर सकता है, उसके पास वो पावर नहीं है जी। लेकिन जब वो सीधे डायरेक्ट रिजर्व बैंक के इंटरफेस से जुड़ जाएगा, सरकार से जुड़ जाएंगी, तो उसका निगरानी तंत्र मजबूत हो जाएगा और सब कुछ सरकार के नियंत्रण से, बैंक के नियंत्रण से होके जाएगा। तो उसमें धोखाधड़ी, जालसाजी के चांसेस नहीं रहेंगे। और हालांकि अभी भी जांच करके कई कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड किया जा रहा है, लेकिन उसमें ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकेगा। और इससे फायदा ये होगा कि पहला फायदा ये होगा कि आपको त्वरित लोन मिलेगा, आपको चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, टेक्निकल वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो बहुत आसान हो जाएगा। दूसरा फायदा ये है कि जो भी लोन की धोखाधड़ी और जालसाजी का डर जो था वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब सरकार की निगरानी में होगा, सीधे रिजर्व बैंक उसमें इंटरफेरेंस रहेगा, तो जैसे UPI सेफ है, काफी सेफ है, उसमें इतना डर नहीं है आपको कि आपका कुछ उसमें, तो इसमें रहेगा। डाटा आपका गोपनीय रहेगा, जो वायदा है सरकार का वायदा और सरकार की जिम्मेदारी डाटा गोपनीय रहेगा। ये डर नहीं रहेगा कि कोई फर्जी ऐप मेरा डाटा न उड़ा ले। तो आपकी सेफ्टी इसमें बहुत अच्छे से भरोसा रहेगा कि डाटा ना उड़ा ले। तो कुल मिला के ये बहुत बड़ा एक अच्छा कदम है, जो आम लोगों के लिए, विशेषकर मध्यम वर्ग और लो मिडिल क्लास जो है उसके लिए वो हित में है, उसके लिए अच्छा है, क्योंकि पास में पैसा रख के लगाना बहुत कम लोग कर पाते हैं, सबके पास नहीं होता। सुनीता जी, एक प्रश्न मैं करना चाहूँगा, हमारे जो दर्शक हैं वो बहुत गंभीरता से इस विषय को सुन रहे हैं, क्योंकि सभी लोन लेने की ख्वाहिश तो सभी को, किसी को गाड़ी का लोन लेना है, किसी को घर के लिए लोन लेना है, किसी को बच्चे की पढ़ाई के लिए लोन लेना है, किसी को
छोटे कारोबार शुरू करने के लिए लोन लेना है, हर तरह के लोन है। तो इसमें लोन लेने की सुविधा उसी तरह की होगी जैसे यूपीआई में पेमेंट सिस्टम है कि हम 10 रुपए का भी पेमेंट कर सकते हैं और छोटा से छोटा लोन हम इसमें ले सकते हैं। बिल्कुल, एकदम छोटा लोन ले सकते हैं आप। पर्सनल लोन, छोटे छोटे लोन आपके लिए अवेलेबल है जी, एक क्लिक पर अवेलेबल है, घर बैठे अवेलेबल है। तो ये सुविधा आपको मिल रही है, लेकिन ये सुविधा है, खतरे भी हैं इसके। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज, जब भी कोई चेंज आता है तो अपने साथ साइड इफेक्ट लेके आता है, तो खतरे भी हैं। अब खतरे क्या हैं? ठीक है कि यूपीआई जैसा ये मजबूत सिस्टम रहेगा, इसको हैक करना और इसको आसानी से चेक करना आसान नहीं होगा कि कोई इसको हैक कर ले या सेंध मार ले इसमें। लेकिन जब गूगल के बड़े बड़े हैक हो जाते हैं, आप देखते हैं कि हवाई जहाज सेवाएं ठप हो गई, तो साइबर अटैक और हैकिंग का खतरा थोड़ा ही सही, 1% ही सही, ये रहेगा। अच्छा, जब भी आप नेट पर आते हैं, इंटरनेट पे आते हैं, हालांकि अभी तक नहीं हुआ है, भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन अभी आप देख रहे हैं देश थम जा रहे हैं हैकिंग के चलते। तो संभव कुछ भी है, शायद इसीलिए अभी जो पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये 1 साल पहले से चल पे काम हो रहा है, यूएलआई पे पहले से काम हो रहा है और आरबीआई जो है वो इसको बहुत गंभीरता से ले रहा है और शायद इसी पक्ष को रीचेक करने के लिए कि जिसमें सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो पूरे सारे डाले जा सकें ताकि आम लोगों को किसी तरह के नुकसान नहीं हो। क्योंकि कहा यही जा रहा है कि इससे सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को, है ना, वो जो साधारण शहरी जो भी मध्य वर्ग के हैं, लो मिडिल क्लास हैं, ज्यादा उनको फायदा देने की सोचा जा रहा है क्योंकि उन तक लोन की पहुंच नहीं हो पाती है। तो वो अगर लोन लेना चाहें, किसान जो हैं वो लोन लेना चाहें, तो उनके पास आधार कार्ड है, उनके पास बाकी चीज़ें जो हैं वो पहचान की, उनकी ई-केवाईसी जो है वो आसानी से हो जाएगी। तो ये व्यवस्था जो है उन लोगों के लिए जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे लोन लेना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी होगी। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि खतरा भी है, तो उसी खतरे को रीचेक करने के लिए शायद आरबीआई इसको और पूरी तरह से पुख्ता करना चाहता है कि इसमें कहीं कोई लूप होल्स ना रहे संभावित। अब अगर कुछ ऐसा हो जाता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं बड़े देशों में भी देखते हैं, तमाम जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ भी जो आज इंटरनेट सिस्टम है वो ठप हो जाता है, सर्वर हैक हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना। गूगल का आपने जिक्र किया ही, तो इसमें भी ऐसा संभावना तो होता है, लेकिन उस संभावना को कम करने की काफी कम, जैसे यूपीआई तो बहुत सेफ है काफी लोग, लेकिन अब इसमें एक यही खतरा नहीं है, ये तो साइबर से जुड़ा हुआ। वो तो जब भी आप इंटरनेट पर आएंगे तो उसमें थोड़ा सा जालसाजी, धोखाधड़ी और जिस तरह से हमारे देश में जालसाजों का जाल फैला हुआ है तो डर लगता है, और कोई बात नहीं है। लेकिन 2-3 और खतरे, एक खतरा सरकार के लिए है और एक खतरा आम लोगों के लिए है। सरकार के लिए क्या खतरा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेवजह लोन लेते हैं, या वो लोन इसीलिए लेते हैं कि उसको उड़ा दे या देना, ऐसा टेंडेंसी भी है लोगों में, कुछ लोगों में जो लोन लेने के आदी हैं और उसको डिफॉल्ट शो करा के किसी तरह करा के उसको खा जाना है। ये खतरा सरकार के लिए। लेकिन आम लोगों के लिए खतरा ये है कि जब बहुत सहज लोन मिलता है, बहुत सरलता से आपको लोन मिल जाता है, तो लोग बेतहाशा लोन लेने लगते हैं। बेतहाशा लोन लेंगे, कर्ज के जाल में डूब जाएंगे। तो इससे बचना होगा, क्योंकि सरकार चाहती है कि लोग लोन ले, अधिक से अधिक लोन लें, क्योंकि आज की जो इकॉनमी है वो इसी पर बेस्ड है। आप जितना लोन लीजिएगा, लोन लेंगे तो कहीं ना कहीं खर्च करेंगे, परचेज करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, चाहे आप बिजनेस करें या ना करें, मार्केट बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा, ये फायदा मार्केट बढ़ेगा। सरकार चाहेगी कि आप अधिक से अधिक लोन लें, लेकिन आम लोग, आप लोग भी सतर्क रहिएगा, अपने पॉकेट के हिसाब से ही लोन लेना है। और इसमें कोई भी ऐसा सरल लोन हो गया तो थोड़ा सा ये ना होना चाहिए कि सरल लोन हो गया, आसानी से चलो जल्दी एक क्लिक पे है, फटाफट लोन लेने। लोन लीजिए, लेकिन अपने बजट, अपनी आमदनी के हिसाब से ही लोन लेने की कोशिश कीजिए, तो ज्यादा बेहतर है। और सतर्क रहते हुए, बिल्कुल आप पूरी तरह से सतर्क हैं। आप सरकार के खतरे की बात करें थे, कहीं आपका इशारा खजाने की तरफ तो नहीं था कि लोन बहुत ज्यादा लोग लेने लगेंगे? बैंकिंग सेवा जो है, आप देखिएगा कि लोन लेने के चलते बैंकिंग सेवा पर बहुत असर पड़ता है। बैंक, देखिए आईएसआई बैंक जो है वो बिहार में लोन नहीं देता है,
आपको ये पता होगा कि नहीं पता होगा शायद। अब इधर शुरू किया है कि नहीं कि शुरू किया है। एक टाइम तक तो हम जानते थे कि वो बिहार में लोन ही नहीं देता है, क्योंकि उसकी रिकवरी नहीं कर पाता है, लोग लेके भाग जाते हैं। बहुत जगह ऐसा होता है कि लोग लोन लेके भाग जाते हैं। अच्छा, आपने लोन लेके भागने वालों का जिक्र किया तो मेरे मन में एक सवाल आया कि जो रिकवरी एजेंट होते हैं बैंकों के, वो पीछे पड़ते हैं। इसमें रिकवरी एजेंट किस तरह से काम करेंगे? वो भी ऑनलाइन काम करेंगे क्या? ऑनलाइन करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से रिकवरी एजेंट तो ऑनलाइन काम नहीं करेंगे। थोड़े दिन आपको फोन से गाली बक सकते हैं, बाद में तो आपके घर ही पहुंचेंगे। तो ये तो आपको सोचना होगा कि इसीलिए कहा जा रहा है। बहरहाल सरकार एक अच्छी सुविधा देने जा रही है, आरबीआई एक अच्छी सुविधा देने जा रही है। यूएलआई पर गंभीरता से विचार हो गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसकी टेस्टिंग एक तरह से हो गई है और आगे जो संभावनाएं इसमें दिख रही हैं कि और क्या क्या इसमें फुल प्रूफ इंतजाम किए जा सकते हैं, उस पर काम चल रहा है और इसे लागू किया जा सकता है। क्या इसकी समय सीमा निर्धारित कर दी गई है इस साल या अगले साल? समय सीमा को लेकर अभी कोई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट मुझे दिखा नहीं है। तो समय सीमा पर यदि हुआ है कि जल्द शुरू होगा तो जल्द ही शुरू होना चाहिए। मैंने जो देखा है, मुझे अनाउंसमेट समय सीमा को लेकर नहीं मिला है। तो समय सीमा अभी अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन सरकार की एक अच्छी योजना है आम लोगों तक फायदा पहुंचाना। लोन लेना आपके लिए सुगम होगा। बैंकों की जो चक्कर लगाने पड़ते हैं बिल्कुल हर रोज, और उसमें भी अगर कोई कमी निकल जाए तो महीने के बाद, महीनों की मेहनत के बाद आपका लोन अप्रूव नहीं होता है। वो तमाम जो झंझट है वो यहाँ पे आप उससे बच सकते हैं। समय बचेगा, साथ साथ आपकी जो एनर्जी है वो बचेगी और समय पे आपको लोन मिलेगा। आपके प्लान जो है वो मजबूती से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन तमाम सावधानियों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सुनीता जी उसकी तरफ इशारा कर रही हैं, आपको बता चुकी हैं। हाँ, तो हम लोग की चर्चा अब यही खत्म होती है। मेरे ख्याल से खालिद जी ने सारी बातें कंक्लूड कर दी हैं। तो आज हम लोग यही विराम देते हैं। दर्शकों, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। यदि मेरे कार्यक्रम में कोई कमी लगी हो, आपको लगा हो कि कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ और भी आप चाहते हैं, तो ज़रूर लिखिएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार। नमस्कार।